आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम लोग डीपली जानकारी लेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो चलिए पहले फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन जो होता है रिलेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। कार्टेशियन दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उससे जो टर्म टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं रिलेशन। उसमें से फंक्शन को हम लोग छांटते हैं कब, जब ए का यूनिक प्रतिबिंब बी में मिले। ए का यूनिक प्रतिबिंब बी में मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन है, यानी कि इमेज का बात किया जाए तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि यानी कि फंक्शन कहता है कि कोई फलन एफ ए से बी में फलन होगा, ए से बी में फलन होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में प्रतिबिंब हो। यदि ए के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव है इसका बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, ये कंडीशन होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए और साथ में ए के किसी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यानी कि ए के किसी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सपोज कीजिए कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला हुआ है तो ये ए वाला टर्म है, ये ए को इंगित करता है, ये बी को इंगित करता है, ये ए को इंगित करता है, ये बी को इंगित करता है। तो इसमें डबल प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए। यूनिक मतलब होता है अकेले, एक अकेले प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे इसमें जो है रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, इसमें पहला टर्म जो है रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो अगर पहला टर्म रिपीटेशन करता है तो फंक्शन नहीं होता है। किसी भी रिलेशन को निकालिए, ये पहला टर्म जिसको भुज कहते हैं, दूसरे टर्म को कोटि कहते हैं, तो ये जो पहला कार्टेशियन पेयर है इसको पेयर कहते हैं, भुज कोटि के रूप में लिखा जाता है। तो पहला जो कार्टेशियन पेयर यानी एक्स निर्देशांक का जो टर्म है वो बराबर नहीं होना चाहिए, या इसी को एक डायग्राम द्वारा देखते हैं। तो डायग्राम कहता है क्या कि ए है, ए बी है, तो ए से बी में फलन है, ए से बी में फलन को इंगित करता है तो ए का यूनिक प्रतिबिंब बी में मिलना चाहिए। तो 6 का 2 से, 4 का 4 से, 8 का 6 से, तो ये फंक्शन होगा। या सिंपल सा टर्म जानिए, इसको हम मान लेते हैं पिता मानते हैं, पिता, और इसको मानते हैं पुत्र। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, यानी पिता पुत्र का रिलेशन, यहाँ इसको पिता मानते हैं, इसको पुत्र मानते हैं। तो जनरली आप देखते होंगे कि एक पिता का एक पुत्र है, एक पिता का एक पुत्र है, एक पिता का एक पुत्र है, तो इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन है। रियल लाइफ में देखिएगा तो एक पिता का एक पुत्र ऐसे होगा तो उसको बोलेंगे फंक्शन है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, अगर फंक्शन की बात कहा जाए तब। फिर ये इसमें आते हैं तो एक पिता, ये भी पिता है, इसको पिता बोलेंगे और इसको पुत्र बोलेंगे। ओके, ये पिता है, ये पुत्र है, तो एक पिता का एक पुत्र, एक पिता का एक पुत्र, एक पिता का एक पुत्र। यहाँ पे एक कंडीशन उत्पन्न होता है कि ये पुत्र है तो ये पुत्र आए कहाँ से, कंडीशन उत्पन्न हो रहा है कि ये पुत्र आए कहाँ से, तो यानी कि ये बिना पिता का पुत्र नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसे कंडीशन मिले तो आप बोलेंगे क्या, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो इसका हम देख लेते हैं, इसको F1 माने हैं, इसको F2 माने हैं। तो F2 में देखते हैं कि ऐसा कंडीशन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ 2 का 9 से, 2 का 9 से, 4 का 6 से, 4 का 6 से, 6 का 8 से, 8 का किसी से नहीं। यानी कि सेकंड वाला टर्म कितना बार भी रिपीटेशन करे उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला टर्म रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। यदि फर्स्ट टर्म रिपीटेशन करता है तो फंक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं
यहाँ पर ए है बी है, ये पिता माने हुए हैं, इसको फादर कहिए, इसको सन कहिए। तो एक फादर का 2 पुत्र, ये सही है। एक फादर का 2 पुत्र सही है। एक 2 फादर 1 पुत्र पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे कंडीशन आएगा तो फंक्शन नहीं है, यानी कि इसमें डबल का प्रतिबिंब मिल जा रहा है, ए का डबल प्रतिबिंब बी में मिल रहा है। तो डबल, इसमें डबल नहीं होना चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए। इसमें डबल ट्रिपल जितना हो उतना बन सकता है, लेकिन इसमें नहीं बनना चाहिए। तो इसको बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आइए 4th नंबर में आइए। ये 1 का 1 से, 6 का 4 से, 8 का 6 से और 4 का 8 से। ये पिता अगर मानते हैं, फादर मानते हैं, इसको सन, ये हरदम ऐसे मानकर बनाइएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है नहीं है। ये 2 पुत्र कहाँ से आया पता नहीं है, यानी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आइए सेकंड उस पर आइए। 5th में कह रहा है बाबू कि एक पिता का 2 पुत्र, एक पिता का 2 पुत्र और एक पिता का 1 पुत्र। ये ऐसा पिता है जो जिसका समझिए कि शादी नहीं हुआ है, तो उसका संतान कैसे होगा? नहीं ना होगा। तो इसको बोलेंगे क्या? इसमें कुछ भी अनेकों सैकड़ों हजारों रह सकता है, इसमें हजारों रह सकता है, इसमें बच सकता है, लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए, एक भी टर्म नहीं बचना चाहिए। तो बोलेंगे कि ये फंक्शन है, इसको बोलेंगे फंक्शन है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू देखा जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसको हम निकाले हैं, इसमें देखिएगा आप F1 को कहे हैं तो F1 फंक्शन है। देखिए यहाँ पे 6 का 2 से, 4 का 4 से, 8 का 6 है, तो ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि अलग अलग है, यूनिक प्रतिबिंब है, ये यूनिक है, ये फंक्शन है, इसका ये टर्म है। अब F2 में आते हैं, 2 का 9 से, 4 का 6 से, 6 का 8 से, 8 का ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि ये जो है ना पहला टर्म कहाँ से आया, ये होना चाहिए तभी होगा, इसके रहने पर ये होगा, इसके नहीं रहने पर ये नहीं होगा। फिर F2 आया, F3 में आइए। F3 कह रहा है कि 6 का 9 से, 5 का 9 से, इसमें हजारों टर्म रिपीटेशन कर सकता है, यानी कि y कोऑर्डिनेट हजारों टर्म रिपीटेशन करेगा, x कोऑर्डिनेट रिपीटेशन नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 6 है, 5 है, ये तो ठीक है, 4 है, यहाँ पर रिपीटेशन कर दिया, तो यहाँ पे अब देख कर बता सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर रिपीटेशन किया तो फंक्शन होगा? नहीं होगा, यानी कि इसको भी बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। F3 फंक्शन नहीं है। F3 का इसका ये इमेज है। ठीक है, अब आइए F4 में आइए। F4 कहता है बाबू कि 6 का 4 से, 8 का 6 के, 4 का 8 से, 6 का 4 से, ये यूनिक है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये दोनों पुत्र आया कहाँ से? बिना पिता के पुत्र कहाँ से आया? तो इसलिए बोलेंगे कि ये भी फंक्शन नहीं है, यानी कि इससे उसका कोई ना कोई रिलेशन मिलना चाहिए। जब ऐसा रिलेशन मिलता है तो बोलते हैं कि फंक्शन है, अन्यथा फंक्शन नहीं है। 5th नंबर में आइए। 5th में कह रहा है 8, यहाँ पे देखिएगा 8 का 9 से, ये तो बात सही है, 8 का 9 से एक पिता का 2 पुत्र हो सकता है, एक फादर का 2 सन हो सकता है। इधर सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, सैकड़ों हो सकता है, पुत्र 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैंने उससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 2 और उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन है। इधर छूट सकता है, इधर क्या हो सकता है? छूट सकता है, यानी कि जब इधर छूटे, इसमें कोई भी टर्म नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन है। फंक्शन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है, वो तथ्य क्या है समझिएगा। पहला तथ्य है, पहचानेंगे फंक्शन कैसे होगा, तो पहला तथ्य है कि एक एक भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यानी कि ए का जो भिन्न भिन्न अवयव है बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यानी ए का जो टर्म है भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए, ए के भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए, भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। तो ए के भिन्न भिन्न, ये जो टर्म है ए है, ये टर्म बी है, ए है, बी है, ए बी, ए और बी। तो ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। यहाँ पे प्रतिबिंब जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो,
यानी कि पहला कंडीशन है ये पहला कंडीशन है कि ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, तब फंक्शन होगा। और ये कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है एक से अधिक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि ए के एक से अधिक अवयव का, ए के एक से अधिक देखिए 2 हो गया है, ठीक है। तो 2 का प्रतिबिंब बी में एक ही प्रतिबिंब है, तो यानी कि ए के एक से अधिक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 अवयव का प्रतिबिंब 6 है, 3 अवयव का प्रतिबिंब 6 है, यहाँ पे 2 अवयव का प्रतिबिंब 4 है, यानी कि एक से अधिक है 2 है और 3 का प्रतिबिंब एक ही है, तो ये भी फंक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है, इसको भी फंक्शन बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर फैक्ट है कि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। बी का जो प्रत्येक अवयव है ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे क्या है बाबू, फंक्शन है, ये होना चाहिए। लेकिन इसको आप फंक्शन इसलिए बोल सकते हैं कि एक ही पिता के कई गो संतान है, 2 गो संतान है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डी नंबर कह रहा है, डी नंबर बी में कुछ ऐसे अवयव हो सकते हैं जो एक के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। बी में कुछ ऐसे अवयव हो सकते हैं जो एक किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। वहीं बात जब पिता पुत्र का बात बता रहे थे आपको, तो बताए थे कि इसमें कितना भी पिता छूट सकता है। समझे कि जैसे इसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं क्या कि इसमें छूट सकता है, तभी ये क्या होगा, फंक्शन होगा। छूट सकता है तभी फंक्शन होगा, यानी कि इसमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए, इसमें बी में क्या होना चाहिए, छूट भी सकता है, बट ए में छूटना नहीं चाहिए। अगर ए में छूटता है तो समझेंगे क्या कि फंक्शन होगा ही नहीं। हम लोग फंक्शन पढ़े थे, तो फंक्शन में ये पढ़े थे कि फंक्शन में कुछ पिता और पुत्र का रिलेशन दे करके पढ़े थे, रिलेशन दिए थे कि ये पिता है, ये पुत्र है, तो एक पिता का एक पुत्र होगा, तो ये भी हो सकता है कि एक पिता का बहुत सारे पुत्र हो सकता है। तो इसी को दे करके फंक्शन का टाइप्स बनाया गया है, ठीक है, कि फंक्शन कितना टाइप्स का होता है। तो मेनली आप लोग को पढ़ना होगा 12 क्लास में, फंक्शन 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार में कौन कौन, एक हो जाएगा 1-1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, 1-1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, एकाएकी फलन बोलेंगे, एकाएकी अथवा एक फलन। जब एक पिता का एक पुत्र हो तो उसको बोलते हैं एकाएकी फलन, ठीक है। बहुएकी फलन किसको बोलते हैं, एक पिता का एक पुत्र हो और एक पिता का बहुत सारा भी पुत्र हो सकता है, ऐसे टर्म जब मिलेगा तो उसको बोलेंगे बहुएकी फलन, ठीक है। यानी कि एक पिता का बहुत सारा पुत्र मिले तो उसको बहुएकी फलन बोलते हैं। एक से बहुत से बहुएकी, यानी बहुत हो, एक का बहुत सारा संतान हो तो बहुएकी फलन बोलेंगे। और तो यही अभी चारों फंक्शन को बारी बारी से जानते हैं। पहले देखते हैं कि एकाएकी फलन क्या होता है। तो एकाएकी फलन होता है क्या कि एफ कोई फलन एफ सच डैट ए टेंस टू बी एकाएकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ठीक है। यानी कि ए के भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए, ए का भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए, बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। तो ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब जब मिले तो उसको बोलते हैं एकाएकी फलन। इसमें 2 कंडीशन आता है। एक सेट लिया जाए तो सेट के अकॉर्डिंग अगर डिफिनीसन देखा जाए तो सेट के अकॉर्डिंग डिफिनीसन देखिएगा बाबू, तो एन ए लेस देन एन बी होना चाहिए। एन ए क्या होना चाहिए, लेस देन एन बी होना चाहिए। मीन्स अगर सेट का बात किया जाए तब यहाँ एन ए लेस देन एन बी होना चाहिए, यानी कि एन ए एन बी के बराबर भी होना चाहिए, एन ए एन बी के बराबर भी होना चाहिए, और साथ में हमेशा एन ए एन बी से छोटा होना चाहिए, ये हमेशा छोटा होना चाहिए। तब बोलेंगे 1-1 फंक्शन है। कौन फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। 4 प्रकार का फंक्शन होता है, जैसे 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1-1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे
कह रहा है कि एन ए लेस देन एन बी होना चाहिए, साथ में बराबर भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है 1-1 फंक्शन है, दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। मेनी वन फंक्शन क्या कहता है कि मेनी वन फंक्शन जिसको बहुएकी फलन बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन, कोई फलन एफ सच डैट ए टेंस टू बी बहुएकी फलन कहलाता है यदि एफ में दो क्रमित युग्म इस प्रकार हो कि उनके प्रथम घटक भिन्न भिन्न हो। प्रथम घटक भिन्न भिन्न कहने का मतलब हुआ कि ये जो टर्म है ना हमेशा भिन्न भिन्न होना चाहिए, ये तो भिन्न भिन्न हमेशा होना चाहिए। अगर ये भिन्न भिन्न नहीं होगा तो समझिए कि ये फलन ही नहीं होगा। तो एक प्रथम घटक भिन्न भिन्न होना चाहिए तथा दूसरा घटक समान होना चाहिए। देखिए दूसरा घटक ये समान हो रहा है, दूसरा घटक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, बहुएकी फलन है। बहुएकी फलन में देखिए यहाँ पे एक पिता, ये पिता आ गया और ये क्या आ गया, पुत्र आ गया। ठीक है, ये पिता है ये पुत्र है, तो एक पिता का दो पुत्र, एक पिता के एक पुत्र, एक पिता ऐसा है उसका पुत्र ही नहीं है, कम से कम एक का दो संतान होना चाहिए। जब एक का दो संतान मिले तो समझेंगे कि ये बहुएकी फलन है। 1-1 फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि x1 x2 अगर लेते हैं तो x1 x2 से कैसे ज्ञात करेंगे मेनी वन फंक्शन, यानी कि यहाँ पे एक टर्म ले लीजिए, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। 1-1 फंक्शन जो रखिएगा इसमें एक रखिएगा तो कुछ दूसरा मिलेगा, दो रखिएगा दूसरा मिलेगा, तीन रखिएगा दूसरा मिलेगा, यानी कि एक का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिलेगा तो उसको बोल देते हैं कि 1-1 फंक्शन है। और ऑन-टू फंक्शन मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, जैसे यहाँ पे रियल नंबर ये कह दिया जाएगा एफ सच दैट आर टेंस टू आर, इस पर फोकस कीजिएगा। अगर रियल टू रियल कह रहा है ना तो यहाँ पे मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन कहेंगे। रियल टू रियल, रियल में कुछ भी रखिएगा, +1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, -1 रखिएगा तब भी 1 का स्क्वायर 1 देगा, यानी कि एक का प्रतिबिंब 2 मिल जाएगा। जब एक का प्रतिबिंब 2 मिले तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। एक पिता का 2 गो संतान हो तो मेनी वन फंक्शन। और अगर इसी टर्म को अगर घुमा देते हैं, एफ सच दैट एन टेंस टू एन रखते हैं ना, तो ये अपना रूप चेंज कर लेता है, यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे पाबंद लगा दिया कि यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। और जब नेचुरल नंबर रखिएगा तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जो भी एक रखते हैं तो एक देता है, तो जब भिन्न भिन्न प्रतिबिंब देगा तो इसको बोलेंगे मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं 1-1 फंक्शन को, मेनी वन फंक्शन को बहुत को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर टाइप्स वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन है इसका टाइप्स है, तीसरा टाइप्स है ऑन-टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन दोनों नेम सेम ही है। तो ऑन-टू फंक्शन उसको बोलते हैं, इसको आच्छादक फलन या आच्छादी फलन बोलते हैं। कोई फलन एफ सच दैट ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। बी का प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक एलिमेंट छूट जाता है तो वो ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा, सॉरी ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा अगर इसमें छूटेगा तो। ठीक है, ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन-टू फंक्शन कहता है कि इसमें इसका प्रत्येक इमेज इसमें होना चाहिए, किसी न किसी रूप में होना चाहिए, तो इसको बोल देते हैं ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन। अब बताइए ऑन-टू फंक्शन में ही है ये मेनी वन ऑन-टू फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब आता है ये ऑन-टू फंक्शन कहता है ना कि एन बी लेस देन एन ए होना चाहिए। ऑन-टू फंक्शन कह रहा है कि एन बी लेस देन एन ए होना चाहिए, मीन्स अगर सेट का बात किया जाए तो नंबर ऑफ ए के इक्वल तो होना चाहिए। जब 1-1 ऑन-टू आएंगे तो इसमें होना चाहिए ऑन-टू है, ये ऑन-टू में ये दोनों बात बराबर भी होना चाहिए। और साथ में अगर मेनी में आएंगे ना तो ये बराबर कभी होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए इसका कंडीशन बनता है कि एन बी हमेशा एन ए के बराबर भी होना चाहिए और लेस भी होना चाहिए, तब बोलेंगे क्या है, ये ऑन-टू फंक्शन है। तो ऑन-टू फंक्शन समझ गए। ठीक है, तो अब आइए 1-1 ऑन-टू फंक्शन। 1-1 ऑन-टू फंक्शन, कोई फलन एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है। एकैकी आच्छादक फलन तब कहलाएगा जब दोनों का मिसलेनियस हो,
इसमें 1 में और इसमें दोनों का मिसलेनियस में मिलेगा। 1 में हम लोग समझे थे क्या कि Na यहाँ पे समझे थे कि Na लेस देन Nb होता था। ध्यान है यहाँ पे Na लेस देन Nb होता था, और इसमें Nb लेस देन Na है। तो इसमें सिमिलर क्या है? सिमिलर क्या है? बराबर का सिमिलर है। बराबर का सिमिलर है। जब बराबर का सिमिलर होगा तो 1 ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव भी फंक्शन कहते हैं। तो कोई फलन एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है कब? जब एकाकी और आच्छादक दोनों हो। दोनों फंक्शन जब होता है ना, तब कहेंगे कि ये 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी कि Na Nb के बराबर होना चाहिए, हर स्थिति में बराबर होना चाहिए। तो 1 ऑन टू फंक्शन कौन से कंडीशन में मिलेगा? मेनी वन में कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेनी वन कहता है ना एक का डबल प्रतिबिंब होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, ऐसे प्रतिबिंब मिलता है। एक पिता का बहुत सारे संतान होना चाहिए, किस में कहता है? मेनी वन में कहता है। तो 1 ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि 1 भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो ये 1 ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को ज्ञात कर सकते हैं।